अपील करने से अभी जस्ट पता लगा है कि उसको जो कोर्ट ने आदेश दिया था, माननीय कोर्ट ने, उसके आदेश पे स्टे भी आ गया है और माननीय जज को अपील भी की है, हमने अपील भी लगाई है। जो सारे के सारे तथ्य हैं उन सबको पब्लिक के बीच में लाया जाएगा, माननीय न्यायालय के अपील न्यायालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा। पहले उसमें साफ सफाई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए थे क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से कई चीज़ें हुई हैं। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो अच्छा दिया हुआ, लेकिन साक्ष्य सफाई जब होगी, अच्छी तरह से होगी तो निर्णय अच्छा होगा। और कानून पे, सब चीज़ पे कानून पे भरोसा है, मुझे भी भरोसा है। और अभी मैं माननीय न्यायालय ने जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती, जब तक उसको जो सजा का जो प्रावधान किया था उसको स्टे किया है, जब तक अपीलीय निर्णय नहीं होता जब तक उसका स्टे कर दिया है। उसके लिए मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, क्योंकि मैं किसी पीटीआई को, किसी उसको जानता भी नहीं हूँ, कौन मुंडावर का निवासी है, क्या है। जमीन जायदाद का मामला था, मेरे फादर की जो जमीन बेची थी उस समय वो लोग आए थे मोगरन वगैरह, उनके खिलाफ 420 का अन्य धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं प्रताप नगर थाने के अंदर, उसमें भी संज्ञान चल रहा है। ये आरोपी कई फरार भी हैं और कईयों ने हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की थी, अग्रिम जमानत की कोशिश की थी, वो भी उनकी खारिज हो चुकी हैं। आने वाले समय में जरूर उनकी गिरफ्तारियां होंगी और सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या था कि 28 तारीख को एमएलए साहब को कन्विक्शन किया था विचार न्यायालय ने। हम लोअर कोर्ट के समक्ष एविडेंस नहीं रख पाए इस तरह की कि ये फर्जी, मतलब गलत रूप से चेक भर के जो है एमएलए साहब के नाम से लगाया है, जिसकी हमने तुरंत जो है कल 30 तारीख को अपील प्रस्तुत की और आज बाद सुनवाई जो है वो अपीलीय न्यायालय ने जो लोअर कोर्ट ने सजा की थी उसको अपील के निस्तारण तक स्थगित किया है, मतलब स्टे किया है और अगली सुनवाई जो है वो 18 दिसंबर को तय की है। हमारे पास इस तरह की एविडेंस है, वो अपीलीय न्यायालय में पेश करेंगे और हमें विश्वास है एविडेंस के आधार पे हमको अल्टीमेटली विजय श्री प्राप्त होगी और न्याय रोशन होगा। परिवादी ने जो आरोप लगाए थे नहीं, वो मामला चूंकि इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता, चूंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन हमारे पास इस तरह की एविडेंस है जो हम विचार न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सके कि ये जो चेक है ये सोलंकी जी ने कभी मोहर सिंह नामक व्यक्ति को दिया ही नहीं, कभी उससे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये चेक किसी और व्यक्ति से लेकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये चेक की राशि भर के लगाई है, लेकिन वो एविडेंस हमारे पास थी, लेकिन अनलकीली वो एविडेंस हमने विचार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अब अपीलीय न्यायालय में वो सारी साक्ष्य जो है वो हम पेश करेंगे। हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है प्रताप नगर थाने में, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सच्चाई सामने लाएगी और सोलंकी जी को न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। कल जिस तरीके से उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जो 1 वर्ष का कारावास और 55 लाख रुपए जुर्माना हुआ था, वो टिल डिस्पोजल ऑफ दी अपील जो है वो लड़ने लोअर कोर्ट का जजमेंट को स्टे कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया। जब तक अपील चलेगी लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट किया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। विधायक साहब ने भी, मैंने पहले भी कहा वो तो राजीनामा हुआ था, चूंकि विधायक साहब ने परिवादी से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी एक सफल व्यक्तित्व है और विवादों में नहीं पड़ना चाहते थे, इस कारण 27 लाख रुपए उनको देना तय कर दिया था और वो दिया भी लोअर कोर्ट में। उसका डीडी जो है वो जमा भी करवा चुके थे।